हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू वो प्रीवियस टाइम में हुए हैं और मैकेनिकल और उसके एलाइड ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम वन बाय वन जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मोर देन 40 प्लस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो हैं आपको उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो इंटरव्यू को लेकर के, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस को लेकर के, ग्रुप डिस्कशन को लेकर के, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के, आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को लेकर के, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के, समर ट्रेनिंग को लेकर के जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनको देख करके आप अपने जो है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो मैकेनिकल के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और इसके साथ आपका थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, इन सब को लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप देख करके अपनी जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए जो हम आपको जो है आज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो प्रीवियस टाइम में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने वन बाय वन रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें क्या है कि इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है बाकायदा आपका न्यूज़पेपर में, या फिर आपका जो है आपका एड्स वगैरह आती हैं जिसमें कि आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। तो उसमें जो है बच्चे अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका जो है इसमें इंटरव्यू होता है। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसमें जो बच्चे बीटेक के बाद जो है अपना गेट स्कोर करते हैं, तो गेट के बिहाफ पे जो है मतलब कंपनी में जो है डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू होता है। उसमें आपको टेस्ट, ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट आपका नहीं होता, ऑनलाइन टेस्ट आपका नहीं होता, सीबीटी टेस्ट आपका नहीं होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अगर कंपनी ओपन रिक्रूटमेंट निकालती है तो उसमें अगर वो बीटेक वालों को कंसिडर करती है तो वहाँ पर जो है फिर कंपनी जो है आपका एक सीबीटी टेस्ट जो कंडक्ट करती है, उसके बाद इंटरव्यू एंड देन फिर जो कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह उसके बाद जो कंपनी सिलेक्शन करती है। लेकिन अगर गेट के बिहाफ पे होता है तो उसमें जो सीबीटी टेस्ट नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो कंपनी इंटरव्यू के लिए जो है कैंडिडेट्स को बुलाती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसमें कंपनी जो है एज़ पर नीड, एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है कंपनी फॉलो करती है। जब उनको गेट के बिहाफ पे बच्चे लेने होते हैं तो फिर जो है गेट स्कोर के बिहाफ पे जो कंपनी डायरेक्ट जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। और अगर उनको जो है मास में बच्चे चाहिए होते हैं या काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है तब वो जो है ओपन चैनल के थ्रू जो है आपका रिक्रूटमेंट निकालती हैं और फिर जो है उसमें सीबीटी टेस्ट और आपका फिर इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और इन सब प्रोसेस के बिहाफ पे जो कंपनी सिलेक्शन करती है स्टूडेंट्स का, ओके, इंजीनियर्स का। और EIL जॉब का विकाजी कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, ठीक है ना। तो आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं आपके सामने टेक्निकल इंटरव्यू की। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसमें आपके सामने जो है टेक्निकल इंटरव्यू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो कि प्रीवियस टाइम में जो आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट्स से, प्रोडक्शन और आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, के स्टूडेंट्स जो है प्रीवियस टाइम में जो है आपका गेट स्कोर के बिहार पर डायरेक्ट इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो, साथ में जो है आपका जो बच्चे ओपन चैनल के थ्रू जो है आपका सीबीटी टेस्ट के बाद जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया और फिर जो वो बच्चे जो है आपका इंटरव्यू में पहुँचे तो उनसे जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को जो है आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और आपने देखा होगा मैंने आपको जो है काफ़ी सारी ये जितने भी इंटरव्यूज़ आपके सामने रखे हैं कंपनीज़ के, उन सब में जो है सबसे पहला क्वेश्चन यही ही रहा है। और उसका रीज़न भी यही है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यूअर के सामने जो है जॉब सीकर आता है तो जाहिर सी बात है
जब फेस टू फेस होता है, दोनों का इंट्रैक्शन होता है, तो उस केस में जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही रहता है आपका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो अपने बारे में बताना है विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको जो है बहुत अच्छे से अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना है, तो उनको अपने बारे में डिटेल में अपने एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो आपका प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शैल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जो शैल हीट एक्सचेंजर और ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है, इन दोनों की आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट जो उनके एडवांटेज के बताने हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जनरली यूज इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में जो है किस टाइप के हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ होता है। तो 1 बाय 1 आप एटलीस्ट 2 to 3 जो है ऐसे हीट एक्सचेंजर्स के नाम आपको बताने हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड कंडेंसर। कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग, बोरिंग एंड ड्रीमिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग तीनों में क्या डिफरेंस है वो उसमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू मेजर फिट्स एंड टॉलरेंस। ये आपका ड्राइंग से क्वेश्चन लिया है, हाँ ठीक है ना। तो आपको बताना है कि फिट्स और में कैसे मेजर किया जाता है और आपका टॉलरेंस में किस तरह से मेजर करते हैं टॉलरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द कास्टिंग प्रोसीजर इन फाउंड्री। फाउंड्री में जो है कास्टिंग का जो है क्या प्रोसीजर होता है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है जो जॉब सीकर हैं, जो कैंडिडेट है, उसको इंटरव्यूअर को समझाना है। ओके, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में आपका जो इसकी डेफिनेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, वो एप्लीकेशंस, इसकी एजम्पशंस, ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है बर्नौलीज थ्योरम की, उसकी जो एजम्पशंस वो क्या हैं आपका, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसकी एप्लीकेशन, और जो बर्नौलीज थ्योरम की जो स्टेट जो आपका फार्मूला है वो भी जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है कि बर्नौलीज थ्योरम में मैंने देखा है कई बार पूछा जा चुका है कि बर्नौलीज थ्योरम को पूछा गया है, उसको डिफाइन करने के लिए इसकी एप्लीकेशन, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका फार्मूला, तो आपको एक्चुअली डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए बर्नौलीज थ्योरम को लेकर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस से पूछा गया, व्हाट इज पंचिंग। पंचिंग किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये आप क्वेश्चन जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है, ठीक है ना, या फिर इसको आप हाइड्रोलिक से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूछा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो किस तरह से ड्रा होंगे। तो आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हैं वो उनके किन किन पैरामीटर्स पे ड्रा होते हैं, तो आपको बताना है, ड्रॉ करके उनको दिखाना है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की कैरेक्टरिस्टिक कर्व और आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फॉर्मेशन प्रेशर। जो फॉर्मेशन प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मेशन प्रेशर को जो है एक्सप्लेन करके बताना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो रबर और स्टील में से कौन सा मटेरियल जो है ज़्यादा इलास्टिक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ड्रा ए टॉप व्यू ऑफ वाटर बॉटल। जो वाटर बॉटल है उसका जो टॉप व्यू है वो किस तरह से ड्रा होगा, तो ड्रॉ करके दिखाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट गियर्स। आप गियर के बारे में मतलब क्या जानते हो। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गियर, गियर कितने टाइप्स के होते हैं, एंड देयर एप्लीकेशन, और हर एक गियर की जो इसकी एप्लीकेशन बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने कुछ जो है टेक्निकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रीवियस टाइम में जो आपका EIL में जो है आपका पूछे जा चुके हैं मैकेनिकल और सिलेट ब्रांचेस के स्टूडेंट से। अब बात करते हैं कि HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप हुए प्रीवियस टाइम में।
सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो HR पैनल है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन जो है उनको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका होगा, व्हाट आर दी बुक्स यू रीड ड्यूरिंग योर बीटेक। आपने अपने बीटेक के दौरान जो है कौन कौन सी किताबें जो हैं पढ़ी हैं बीटेक में, तो वो आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज योर रैंक इन योर ब्रांच एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन योर ब्रांच। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो ब्रांच है उसमें आपका रैंक कितना रहा है आपके बीटेक में, और आपके जो है जो मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन योर, आपकी ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स थे। तो एक क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी। आप इस कंपनी को जो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव सा अट्रैक्टिव सा आंसर उनको देना है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर एंड व्हाट डिड यू डू इन योर समर ट्रेनिंग। आपने कब और कहाँ जो अपनी समर ट्रेनिंग की है उसके बारे में जो आपको एक्सप्लेन करके बताना अपने ट्रेनिंग के बारे में। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं कि ट्रेनिंग को लेकर क्या क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो ऊपर आई बटन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और उसी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा के जो है आप ट्रेनिंग को लेकर के जो है अपनी किस तरह की क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसको हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या क्या किया उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा डिटेल में बताया। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक में क्लिक करना, तो आप उस वीडियो पहुंच जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस प्रोजेक्ट वाले जो वीडियोज़ को आप देख लें, तो आपको जब अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्या है। तो इंजीनियरिंग को भी आपको डिफाइन करना है और टेक्नोलॉजी को भी आपको डिफाइन करके बताना है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग क्या और टेक्नोलॉजी क्या है। ओके। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू गोट एनी ऑफर फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट। तो आप जैसे इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आपने रिटन टेस्ट क्लियर किया और अब आपका इंटरव्यू है, तो क्या आप जब क्या कॉलेज कैंपस में भी आपको प्लेसमेंट हुआ है आपका, तो उसको लिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर यू फाइन विद द लोकेशन वेयर यू विल पोस्टेड। तो जो है क्या आप सहमत हैं आप उन लोकेशन को लेकर के, यहाँ भी आपको पोस्ट किया जाएगा, जहाँ भी आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी उसको लेकर के। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस। आपकी जो करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, तो वो आपने डिटेल में उनको बताना है। एक क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है
थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।